नमस्कार दोस्तों। कर्ज किसी की जान ले सकता है और सिर्फ एक की नहीं, पूरे परिवार को ख़त्म कर सकता है। कर्जा, जिसको आप कर्ज कहते हैं, कर्जा कहते हैं। और ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है कि एक ही परिवार के 7 लोग पंचकुला में रात को एक गाड़ी में सुसाइड कर लेते हैं। और सुसाइड करने से पहले वो एक बाबा के सत्संग में भी जाते हैं। बाबा धीरेंद्र शास्त्री, आप जानते हैं, बागेश्वर धाम वाले, उनका सत्संग चल रहा है आजकल पंचकुला में। तो उस सत्संग में जाते हैं, उसके बाद एक सेक्टर में जाते हैं और वहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं और 7 लोग एक परिवार के सुसाइड कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात सुनने वाली है कि कैसे कर्ज से परेशान, प्रेशर में ये परिवार जान दे देता है। वो परिवार कोशिश करता है 2 बार कहीं और जाकर काम धंधा शुरू करने की कोशिश करता है कि एक जगह से अगर परेशान हो गए हैं तो चलो कहीं और चलते हैं, वहां जिंदगी शुरू करते हैं। 2 जगह के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। सो दोस्तों, अब तक जो निकल कर सामने आया ये कि पंचकुला के सेक्टर 27 में एक गाड़ी खड़ी है रात को। तो जब कुछ लोग वो देखते हैं कि एक गाड़ी खड़ी है तो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उस गाड़ी में कुछ लोग बेसुध पड़े हैं और ड्राइवर सीट पर एक शख्स बैठे हैं जिनका नाम प्रवीण मित्तल बताया जा रहा है। उनको अभी होश है, बाकी सब बेसुध पड़े हैं। उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहता है कि हम बैंकक्रप्ट हो गए हैं और कर्ज है और इसलिए हम सुसाइड कर रहे हैं। उनको बाहर निकाला जाता है, यानी अभी वो जिंदा हैं। लोग उनको अस्पताल पहुंचाते हैं, जो लोग बेसुध पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं गाड़ी में। एक गाड़ी में 7 लोग, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन वो नहीं बचते हैं। प्रवीण मित्तल, उनकी पत्नी, प्रवीण मित्तल के माँ बाप और उनके 3 बच्चे प्रवीण मित्तल के। 2 जुड़वा बेटियां 11 साल की और एक बेटा 14 साल का। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा परिवार खत्म हो जाता है। अभी तक जो निकलकर सामने आ रहा है कि गाड़ी से एक सुसाइड नोट भी मिला है, कुछ और बैग मिले हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो सुसाइड नोट के मुताबिक जो बात निकलकर सामने आ रही है कि कर्ज के प्रेशर से उन्होंने अपनी जान दे दी। और जान देने से पहले वो बाबा धीरेंद्र शास्त्री के सत्संग में गए। आपको पता है कि बाबा धीरेंद्र शास्त्री पर्चा निकालते हैं, लोगों के बारे में वो जान लेते हैं, फिर बताते हैं, समाधान बताते हैं। तो शायद उसी को देखते हुए ये परिवार भी वहाँ पहुँचा होगा कि शायद कुछ वहाँ से समाधान निकले। और अगर समाधान नहीं निकला, संतुष्ट ये परिवार नहीं हुआ, तो फिर थोड़ी दूर जाकर, अपने घर में नहीं, ध्यान से सुनिएगा, अपने घर में नहीं, सुनने में आ रहा है कि वो एमडीसी सेक्टर पंचकुला में रहते हैं, एक मकान किराए पे ले रखा है। लेकिन कहाँ जाकर सुसाइड करते हैं? सेक्टर 27 में जाकर वो अपनी गाड़ी में सुसाइड करते हैं। लेकिन जो बात निकल कर सामने आ रही कि कुछ बैग भी मिले हैं उनकी गाड़ी में, कि कुछ सामान भी था, बच्चों का भी कुछ सामान था और कपड़े वगैरह भी थे। इसका मतलब कि शायद उनके मन में 2 चीज़ें चल रही थी। एक तो ये कि कहीं चलो दूर निकल जाते हैं एक बार फिर, क्योंकि इससे पहले भी वो कहीं दूर चले गए थे। दरअसल इनके बारे में अभी जो जानकारी है वो ये कि ये हिसार के बरवाला के रहने वाले हैं। वहाँ कुछ कर्ज लिया, काम धंधा नहीं चला, बैंक ने दिवालिया घोषित कर दिया। जो प्राइवेट कर्ज लिया वो तंग करने लगे, परेशान करने लगे, धमकी देने लगे। तो कुछ समय पहले ये परिवार देहरादून चला जाता है, वहाँ टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस शुरू करता है, लेकिन वो धंधा भी इनका नहीं चलता, फ्लॉप हो जाता है। फिर पंचकुला आ जाते हैं। ये पंचकुला में भी सुना है कि एक स्क्रैप वाला काम करते हैं, कि शायद वो भी नहीं चला, कर्ज सिर पर है। हालांकि सुनने में आ रहा है कि वो अभी टैक्सी चलाकर अपना कुछ गुजारा कर रहे थे, लेकिन मन में शायद क्या चल रहा था, आप सुनिए। कि सत्संग से निकलकर थोड़ी दूर जाकर गाड़ी में ही 7 लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये अपने आप में छोटी बात नहीं है।
ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी घटना है ये कि कर्ज का इतना प्रेशर होता है कि सिर्फ एक इंसान अपनी जान नहीं देता, बल्कि पूरे परिवार की जान चली जाती है, पूरे परिवार की जान ले लेता है कर्ज। तो शायद वो परिवार सोच रहा था कि चलिए कहीं और निकल जाते हैं एक बार फिर, जैसे पहले निकले थे देहरादून, एक बार और कहीं ये जो परेशानी मिल रही है, धमकियां मिल रही हैं, चले कहीं और चलते हैं। उन्होंने शायद सामान भी अपने साथ लिया होगा, लेकिन फिर शायद सोचा होगा कि कब तक भागते रहेंगे, खत्म करते हैं इसको। तो शायद उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन आप सोचिए, क्या कोई इंसान अपने पूरे परिवार को खत्म कर देगा? 3 बच्चे भी उसमें, मां बाप भी हैं, पत्नी भी है, पूरे परिवार को क्या इतना प्रेशर होता है कर्ज का? यह अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। आप सोचिए, विचार कीजिए, कर्ज परेशान तो करता है, नो डाउट। जिस किसी ने भी कर्ज ले रखा है, कर्ज परेशान करेगा। अगर आप समय पर नहीं चुका पा रहे हैं, आपका काम धंधा नहीं चल रहा है, तो फिर प्रेशर बढ़ता जाएगा, उधर ब्याज बढ़ता जाएगा। वो प्रेशर क्या इतना हावी हो जाता है इंसान पर कि पूरा परिवार ही सुसाइड कर लेता है। हालांकि अभी पुलिस की जांच चल रही है और सुना है कि कई सारी टीमें उन्होंने लगाई हैं कि हर ठिकाने पर पुलिस पहुंचेगी, पता लगाया जाएगा कि यही वजह है, क्योंकि सुसाइड नोट से ये कुछ निकलकर सामने आ रहा है, अभी तक की जो जानकारी सामने आ रही है। सो दोस्तों, आप लोग जरूर बताइएगा, ये घटना आपके सामने है, ये छोटी नहीं बहुत बड़ी घटना है कि पूरा परिवार अपने घर में सुसाइड नहीं कर रहा है, अपनी गाड़ी में सुसाइड कर रहा है, कहीं दूर जाकर, अपने घर से थोड़ा दूर जाकर, और उससे पहले वो परिवार सत्संग में पहुंचता है कि शायद कुछ सॉल्यूशन निकल आए, कोई बात बन जाए, लेकिन आखिर में वो अपने आप को ही ख़त्म कर लेता है, पूरा परिवार। सो दोस्तों, क्या कहेंगे आप लोग? ज़रूर बताइएगा कमेंट करके इस वीडियो के नीचे। हमारी नज़र रहेगी कि पुलिस जांच में और आगे क्या कुछ निकलता है, हम इस पर नज़र रखेंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है दोस्तों, आप ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करेंगे तो तमाम लोगों तक ये बात भी पहुंचेगी और वो लोग भी थोड़ा सोचेंगे, विचार करेंगे कर्ज लेने से पहले, या कितना कर्ज लेना है, जितना हम आसानी से चुका सकते हैं, है ना, कि कहीं वो कर्ज का बोझ हमारी ज़िंदगी ना ले ले, और सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं, पूरे परिवार की ज़िंदगी ना ले ले। सो दोस्तों, ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। इस मामले में अगर कोई भी अपडेट सामने आती है तो हम उस पर भी आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।